नई दुनिया, मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। प्लीज हमें आज खोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको फिर से देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सार्वजनिक स्थानों में सुव्यवस्था, स्वच्छता और सुरक्षा के महत्व के बारे में बात की थी। मुझे आशा है कि आपने जो भी सीखा था उस पर अमल कर रहे होंगे। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक अभिनय से करें? बस में सफर करते वक्त खिड़की के पास वाली एक सीट खाली हो जाती है। आप किनारे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से निवेदन करते हैं कि वह खिड़की के पास बैठ जाए। वह जवाब देता है, क्या तुम अंदर की तरफ बैठ सकते हो? मुझे सब्जियों की टोकरी पर ध्यान रखना है। और यह कहकर वो आपको अंदर जाने का रास्ता देता है। अंदर घुसते वक्त बस जोर से मुड़ती है। आप अपना संतुलन खो बैठते हैं और उसकी सब्जियों की टोकरी पर गिर जाते हैं। इस वजह से कुछ सब्जियां पिचक जाती है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह आप पर बरस पड़ता है। क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया अभिनय किया, धन्यवाद। रेलगाड़ियों और बसों में या फिर रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर हम ऐसी घटनाएं देखते हैं। इन घटनाओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर हमें सुव्यवस्था के लिए बस और रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए कतार में इंतजार करना चाहिए। बस में पीछे की तरफ से चढ़ना चाहिए और आगे की तरफ से उतरना चाहिए। सभ्यता के दृष्टिकोण से अपने सामान की वजह से दूसरों के लिए परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए। शोर नहीं मचाना चाहिए। जोर जोर से बातें नहीं करनी चाहिए। स्वच्छता और सफाई बनाए रखने के लिए कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कहीं पर भी थूकना नहीं चाहिए। जल्दबाजी में भागने के बजाय हमें अच्छी तरह कतार बनाकर चढ़ना चाहिए। बस में हमेशा पीछे के दरवाजे से चढ़ना चाहिए और आगे के दरवाजे से उतरना चाहिए। अगर सभी लोग इन नियमों का पालन करें तो सबका समय बचेगा और कोई फालतू झगड़े भी नहीं होंगे। बस और रेलगाड़ी के अंदर जो आने जाने का रास्ता होता है, वहां हम अपना सामान नहीं रखना चाहिए। इससे दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है। जोर से बातें करना या मोबाइल फोन पर जोर से गाने बजाना, मोबाइल की रिंगटोन बहुत तेज रखना, ये सब भी नहीं करना चाहिए। यह सभ्य व्यवहार नहीं है। बचा कुचा खाना हमें कचरे के डिब्बे में ही फेंकना चाहिए। थूकना, मुंह से बलगम निकालना, गंदे या तेल भरे हाथ दीवारों या खंभों पर पोंछना, ये सब काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से हम सार्वजनिक स्थानों को साफ और स्वच्छ रख सकते हैं। आइए अब एक परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। किशोर ने दिन भर बहुत मेहनत की थी, इसलिए उसे बहुत भूख लग रही थी। दिन के 2:45 बज चुके थे और वह खाना खाने के लिए कोई होटल ढूंढ रहा था। करीब 200 मीटर चलने के बाद एक होटल मिला। होटल में घुसने के बाद उसने देखा कि वहां बहुत भीड़ थी।
और कुछ लोग पहले से अंदर बैठने के लिए इंतजार कर रहे थे। वह भी वहां खड़ा होकर लोगों को देखने लगा। कुछ नौजवान आपस में जोर जोर से बातें कर रहे थे और मजे कर रहे थे। वे खाना खा चुके थे और बिल भी भर चुके थे, पर वे अब भी कुर्सियों पर बैठे हुए थे और बाहर खड़े लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे नियमित रूप से इसी होटल में खाना खाने आते हैं। बाहर इंतजार कर रहे लोग बेचैनी से उनकी तरफ देख रहे थे, पर इस बात का भी उन पर कोई असर ना हुआ। किशोर को गुस्सा आने लगा। अब 3:45 बज चुके थे। वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और उन नौजवानों पर चिल्लाने लगा। वे नौजवान वहां से भाग खड़े हुए। क्या आप 6 लोग इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? एक किशोर बनेगा, एक होटल का मैनेजर और बाकी 4 नौजवान। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह अभिनय किया। क्या किशोर का गुस्सा उचित था? क्या आप तीनों स्वेच्छा से इस बारे में अपने विचार बता सकते हैं? अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। हम किशोर का गुस्सा समझ सकते हैं। अगर वह ज्यादा सभ्यता से पेश आता और गुस्से पर काबू रख पाता तो अच्छा होता, पर उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका व्यवहार उचित नहीं था, पर असरदार साबित हुआ। उन नौजवानों का व्यवहार भी अनुचित और निष्ठुर था। वे उस होटल में नियमित रूप से आते होंगे, पर इसका यह अर्थ तो नहीं है ना कि होटल के अन्य ग्राहकों पर ध्यान न दिया जाए। चाहे कोई ग्राहक नियमित रूप से आता हो या न आता हो, सभी के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर उस होटल में भीड़ ना होती और लोग बाहर इंतजार ना कर रहे होते, तो वे दोस्त ज्यादा देर तक बैठकर गप्पे मार सकते थे। पर ऐसी परिस्थितियों में हमें ध्यान देना चाहिए और दूसरों को इस तरह परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी कभी शादियों में या अन्य जगहों पर खाना खाने से पहले लोग पत्तल या थालियों को पानी से साफ कर लेते हैं और वह पानी आसपास ही गिरा देते हैं। कुछ लोग खाने की टेबल के पास बाल बनाते हैं। कुछ लोग हाथ धोकर पानी इधर उधर छिड़क देते हैं, जिससे दूसरों के कपड़े खराब होते हैं। कुछ लोग जोर से बातें करते हैं या फिर कचरा फैलाते हैं। यह सब अस्वीकार्य व्यवहार है। होटल में, शादी या अन्य दावतों में इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करना, रुकावट पैदा करना, फर्श पर पानी गिराना, हाथों को जोर से छिड़क कर इधर उधर पानी उछालना, खाने की टेबल के पास बाल बनाना, जोर से बातें करना और ठहाके लगाकर हंसना, कचरा फैलाना। क्या आपने कभी होटल में या फिर किसी दावत में कोई अस्वीकार्य व्यवहार देखा है जिसकी वजह से आपको तकलीफ हुई हो? क्या आप अपने अनुभव के बारे में बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। हमने होटल या दावत में अस्वीकार्य व्यवहार के कुछ उदाहरण देखे। क्या अब हम एक सूची बनाएं कि होटल में किस तरह का व्यवहार स्वीकार्य होता है? आप एक भीड़ भाड़ वाले होटल में बैठे हैं। वहां वेटर आपके लिए खाना लेकर आया है और खाना खाते समय आपने देखा कि उसमें एक मक्खी है। आप क्या करेंगे? गुस्से में आकर खाना फेंक देंगे? चिल्लाएंगे, क्या तुम लोगों को साफ सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं है?
वेटर को धीरे से बुलाकर उसे वह मक्खी दिखाएंगे। सबसे उचित उत्तर होगा वेटर को धीरे से बुलाना और उसे खाने में पड़ी मक्खी दिखाना। आइए एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। आप एक होटल में अपना पसंदीदा खाना खा रहे हैं। वेटर अच्छी तरह आपकी खातिरदारी कर रहा है। आपको खाना बहुत पसंद आया, इसलिए आप उस वेटर की प्रशंसा करते हुए उसे धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह किया। हमें कर्मचारियों से और अन्य ग्राहकों से शिष्टता के साथ बात करनी चाहिए। वेटर को बुलाने के लिए चुटकी या सीटी नहीं बजानी चाहिए। कोई गलती हो तो उसे शांति से बताना चाहिए, चिल्लाकर नहीं। अगर खाना अच्छा हो तो उसकी खुलकर प्रशंसा करनी चाहिए और वेटर को धन्यवाद देना चाहिए। खाना खाने के बाद ज्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए, इससे अन्य ग्राहकों को परेशानी हो सकती है। हमने अब तक इस सत्र में जो सीखा है, क्या उसका सार संक्षेप कर लें? सार्वजनिक स्थानों पर सुव्यवस्था और शिष्टता से काम लें ताकि वे स्थान हमारे लिए साफ, स्वच्छ और सुरक्षित बनी रहे। सार्वजनिक स्थानों पर आदरपूर्ण और उचित व्यवहार करें। यह न करें गैर जिम्मेदारी वाले काम और असभ्य व्यवहार, किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। सभी सार्वजनिक चीजों का उचित तरीके से उपयोग करें। उन्हें जिस उद्देश्य से बनाया गया हो उसको ध्यान में रखते हुए। याद रखें तो वे चीजें सबके लिए हैं, हर पीढ़ी के लोगों के लिए। नमस्ते छात्रों, आप सबको फिर से देखकर खुशी हुई। हम टीवी या फिल्मों के अलावा जंगली जानवरों को कहाँ देख सकते हैं? सही कहा, चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में। मुझे यकीन है कि आप सबने एक बार तो चिड़ियाघर देखा ही होगा। क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। रोजमर्रा के जीवन में हमें जंगली जानवर बहुत कम दिखते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और चिड़ियाघर में हम जानवरों और पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक निवास में देख सकते हैं। लुप्त होने वाले और संकटग्रस्त प्राणियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन्य जीव अभयारण्य बनाए जाते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। यहाँ पर कुछ कथन दिखाए गए हैं जो चिड़ियाघर और राष्ट्रीय उद्यान में किए जाने वाले व्यवहार से संबंधित हैं। आपको बताना है कि यह कथन सही है या गलत। क्या हम तैयार हैं? बनाई गई पगडंडी पर ही चलना, किसी भी तरह की आवाजें करना, चिल्लाना, जानवरों की नकल करना, उन्हें घूरना या उन पर चीजें फेंकना, पेड़ों पौधों पर निशान बनाना, याद के तौर पर पत्थरों या दीवारों पर अपना नाम इत्यादि लिखना,
सादे रंगों वाले कपड़े पहनना, जैसे कि हरे, स्लेटी, भूरे। जानवरों को खाना देना, उन्हें दुलारना। कचरा ना फेंकना, खास तौर पर प्लास्टिक से बनी चीजें जो प्राकृतिक तरीके से सड़ती ना हो। आपने जो प्रयास किया उसके लिए धन्यवाद। क्या हम उत्तर जांच लें? बनाई गई पगडंडी पर ही चलना सही। पगडंडी को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलने से पेड़ पौधों को नुकसान पहुंच सकता है और हम भी किसी खतरे में पड़ सकते हैं। किसी भी तरह की आवाजें करना, चिल्लाना, जानवरों की नकल करना, उन्हें घूरना या उन पर चीजें फेंकना गलत। ऐसी गैर जिम्मेदार हरकतों से जानवरों की शांति भंग होती है और उन्हें हानि भी पहुंच सकती है। पेड़ पौधों पर निशान बनाना, याद के तौर पर पत्थरों या दीवारों पर अपना नाम इत्यादि लिखना गलत। इससे जगह की सुंदरता बिगड़ जाती है। आने वाली पीढ़ियों को भी सुंदर चिड़ियाघर, अभयारण्य देखने का हक है। इसी तरह फूल पत्तियां तोड़ने से वातावरण की खूबसूरती नष्ट हो जाती है। सादे रंगों वाले कपड़े पहनना, जैसे कि हरे, स्लेटी, भूरे सही, क्योंकि भड़कीले रंग और डिजाइन वाले कपड़े पहनने से जानवरों का ध्यान भंग होता है और उन्हें डर भी लग सकता है। जानवरों को खाना देना, उन्हें दुलारना गलत। मनुष्यों के भोजन से जानवरों को दांत की सड़न, मसूड़ों में संक्रमण और छाले हो सकते हैं। यह जानवरों के लिए असुरक्षित होता है। कचरा ना फेंकना, खास तौर पे प्लास्टिक से बनी चीजें जो प्राकृतिक तरीके से सड़ती ना हो सही। हम जो कचरा पीछे छोड़ जाते हैं उससे वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। अगर जानवर प्लास्टिक की थैलियां, बोतल की ढक्कन, कागज के कप या कांच के टुकड़े निगल जाए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। कल आपको एक कविता गाकर सुनानी है। आपके पास वह कविता लिखी हुई नहीं है, इसलिए आप पुस्तकालय जा रहे हैं। जब आप कविता की किताब निकाल कर देखते हैं तो पता चलता है कि आप जो कविता ढूंढ रहे थे वह पन्ना फटा हुआ है। आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? कृपया 2 छात्र स्वेच्छा से आगे आएं। धन्यवाद। आपके मन में कई प्रकार के विचार आ सकते हैं। शायद आपको वह कविता तुरंत और कहीं नहीं मिलेगी। आप उस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाएंगे और एक अच्छा मौका गवा देंगे। मन में गुस्सा कि कोई व्यक्ति इतना स्वार्थी और मतलबी कैसे हो सकता है। यह किसी के साथ भी हो सकता है। क्या पुस्तकालय की किताब से पन्ना फाड़ना उचित है? बिल्कुल भी नहीं। हमें जितनी किताबों की जरूरत होती है, क्या हम वे सारी किताबें खरीद सकते हैं? जी नहीं। इसीलिए आम जनता के लिए पुस्तकालय बनाए जाते हैं। पुस्तकालय एक ऐसी जगह होती है जहां लोग पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने आते हैं। लोग वहां पर ऐसी चीजें जानने के लिए जाते हैं जो उन्हें पता ना हो, और जो चीजें उन्हें पता होती है उसको गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। वह एक अमूल्य संसाधन है।
हमें पुस्तकालय का इस्तेमाल अच्छी तरह से करना चाहिए। पुस्तकालय की संपत्ति को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना निंदनीय होता है। किताब के पन्नों पर निशान बनाना, कुछ लिखना, पन्ने या किताब का कोई पाठ फाड़ना, यह नहीं करना चाहिए। किताब को छुपाना, खो देना या फिर बहुत दिनों तक न लौटाना, ये सब स्वार्थी होने के उदाहरण है और यह अनैतिक भी होता है। सार्वजनिक संपत्ति सबके लिए होती है और सभी को उसका इस्तेमाल करने का अधिकार होता है। अब एक परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप पुस्तकालय में बैठकर बड़े ध्यान से एक किताब पढ़ रहे हैं। दो व्यक्ति पास बैठकर कुछ खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं, जिससे आपको परेशानी हो रही है। आप उनकी तरफ देखकर उन्हें इशारों में यह बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वे आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे और बातें करते जा रहे हैं। आप किताब ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप पुस्तकालय से उठकर चले गए। क्या आप तीनों इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया। जो भी पुस्तकालय में जाता है उसे वहाँ शांति बनाए रखनी चाहिए। वहाँ सब तरह के लोग आते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी, विद्वान, आम लोग इत्यादि। पुस्तकालय का पूरा फायदा उठाने के लिए उचित व्यवहार करना जरूरी है। किसी भी सार्वजनिक स्थान की तरह पुस्तकालय में भी जोर से बातें करना, बिना वजह इधर उधर भटकना, गंदी भाषा में बात करना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। पुस्तकालय को लोगों से मिलकर बातें करने का स्थान नहीं बनाना चाहिए। पुस्तकालय की संपत्ति को किसी भी प्रकार की हानि बिल्कुल भी नहीं पहुंचानी चाहिए। संक्षिप्त में हमें पुस्तकालय का उचित तरीके से प्रयोग करना चाहिए। याद रहे, यह कई पीढ़ियों के लिए है। पुस्तकालय के शांत और गंभीर वातावरण का आदर करें। वहां कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। बिना वजह के घूमना नहीं चाहिए। संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कूड़ा या कचरा नहीं फेंकना चाहिए। अब सार्वजनिक शौचालय के बारे में बात करते हैं। किसी ने कहा है कि एक राष्ट्र की सभ्यता के बारे में हम उनके शौचालयों के रखरखाव से जान सकते हैं। सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग जिम्मेदारी से और उचित तरीके से करना चाहिए। शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद उसे साफ करना चाहिए। वहां थूकना, कचरा फेंकना, दीवारों पर कुछ लिखना, ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी स्थानों में समान बात कौन सी है? अगर हम अच्छे व्यवहार के सार के बारे में बात करें तो यह 3 शब्दों में कहा जा सकता है। क्या आप सोच रहे हैं कि ये 3 शब्द कौन से हैं? क्या कोई इस पहेली को हल कर सकता है? आपको रिक्त स्थानों में छूटे हुए अक्षर भरने हैं। आ रिक्त, र, जे रिक्त, दा रिक्त, उ रिक्त, त। वे 3 शब्द हैं आदर, जिम्मेदारी, उचित। हम आदर को 2 तरीके से देख सकते हैं। आदर के योग्य बनना यानी दूसरों का आदर जीतना, और आदर पूर्ण व्यवहार करना यानी दूसरों को आदर देना या फिर जगह का आदर करना।
इसके बाद हम जिम्मेदारी की बात करते हैं। हमें जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों में जिम्मेदार नागरिक की तरह उचित व्यवहार करना चाहिए। अब अंत में उचित की बात करते हैं। हमें किसी भी परिस्थिति में उचित काम करना चाहिए। अगर हम सारी बातों में अपना स्वार्थ देखेंगे तो इससे समाज में कहीं अप्रिय परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, है ना? तो जब भी हम किसी सार्वजनिक स्थान पर जाएं, हमें ये तीनों बातें याद रखनी चाहिए। क्या अब हम इस सत्र का सार संक्षेप कर लें? सार्वजनिक व्यवहार करते समय सुव्यवस्था और शिष्टता से काम लें। सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित, साफ और स्वच्छ रखें। सभी सार्वजनिक स्थानों में आदरपूर्ण, जिम्मेदार और उचित व्यवहार करें। ये ना करें गैर जिम्मेदारी वाला काम और अप्रिय व्यवहार। सब तरह की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। सभी सार्वजनिक चीजों का उचित उपयोग करें जिस उद्देश्य से उन चीजों को बनाया गया हो। याद रहे, ये चीजें हर पीढ़ी के लोगों के लिए बनाई गई हैं। आज के सत्र में हमने जो सीखा उसका सार संक्षेप करने के लिए शुक्रिया।